हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा तथा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो दोस्तों ये फाइनल नहीं हुआ था कि आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होगा या नहीं होगा, लेकिन अब फाइनल हो चुका है, आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है आपका, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इसके लिए आपकी कंप्लीट तैयारी, ये जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा है इसकी कंप्लीट तैयारी हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपके लिए शुरू करने वाले हैं। कब से शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो सबसे पहले एक नज़र मारते हैं सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या है आपका सिलेबस है, सारी चीज़ों को हम डिटेल से जान लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन नाम दिया गया है इसको। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 नंबर का ही होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको करने हैं 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से। और एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अपनाई जाएगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो आपका यहाँ पे खंड ए करके दे रखा है, खंड 1, इसमें आपका शिक्षण अभिरुचि यानी कि 40 क्वेश्चन आपके किसके रहने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि के रहने, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपके सामने सिलेबस का ये दे रखे हैं टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक से आपके पास ये 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, पहले चीज़ डन हो गया, शिक्षण अभिरुचि हमें 40 नंबर के लिए तैयार करना है। इसके बाद जो खंड 2 यहाँ पे दे रखा है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये आपके सामने टॉपिक्स दे रखे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, खेलकूद मनोरंजन से रिलेटेड हो गया, भारत का इतिहास, आपको हिस्ट्री, आपको जो हिस्ट्री पढ़नी होगी दोस्तों, इतिहास प्राचीन मध्यकालीन पूरा कंप्लीट करना होगा आपको इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी भी करना होगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी भी पूरा आपको पढ़ना होगा इस 35 नंबर के लिए। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी भी आपको यहाँ पे कवर करनी होगी, देख रहे हैं आप, संविधान से रिलेटेड है, पॉलिटी भी आपको इसके लिए पढ़नी होगी। सामान्य विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, पर्यावरण से भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम जीएस की बात करें, इस 35 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा दोस्तों हिस्ट्री, आपको पढ़ना होगा पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और साइंस भी आपको इसके लिए पढ़ना होगा 35 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे खंड 3 में क्या है। खंड 3 में है यहाँ पे 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि उत्तराखंड से रहेंगे। उत्तराखंड जीके के 30 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्या क्या है, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास में प्राचीन काल, कत्यूरी से लेके कत्यूरी, चंद पंवार, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करने होंगे। आधुनिक काल, पूरा मतलब उत्तराखंड का सिलेबस जो है कंप्लीट से हमें यहाँ पे करना होगा। इसके लिए कितने मार्क्स, 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए 3 टॉपिक हो गया। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसको दोस्तों दोनों चीज़ का आप मान सकते हैं, इसमें मैथ के भी क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, दोनों मिला के 25 क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते ये रीजनिंग है सर, नहीं। तो आप देखते हैं यहाँ पे देख रहे हो लाभ और हानि, ठीक है, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, ये मैथ्स के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण तथा मिश्रित ब्याज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लुप्त अंक हो गया, अनुक्रम, निर्णय लेना, संबंधी अवधारणा, ये सारे तरह ये क्या है, रीजनिंग के टॉपिक है। यानी कि मैथ और रीजनिंग के दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, पर मैथ के सारे टॉपिक नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक है जो यहाँ पे दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चले ये चीज़ क्लियर हो गई। क्या 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 क्लियर हुआ, रीजनिंग में हमारी ये जो हमारा टॉपिक है 4 खंड 4 में सामान्य बुद्धि परीक्षण नाम दिया है, इसमें रीजनिंग और मैथ के दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक होगी बात, सिलेबस हमारे सामने है, टॉपिक हमारे सामने है।
चौथा हो 4 हो गया। पांचवा जो है आपका दोस्तों वो है सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 प्रश्न आपके पास सामान्य हिंदी के भी आने वाले हैं, जिसमें आपके ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सामान्य पर्यायवाची शब्द, विलोम, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, समास, संधि, मुहावरे, ये सारी चीज़ें रहने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप मुझसे ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आप। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं और पूरी चीज़ को फिर से एनालिसिस करते हैं। क्या देखो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। देखो क्या है, पहला जो है हमें इसके लिए 150 के लिए क्या क्या करना है। देखो 150 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड 40। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है आपको जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, सामान्य अध्ययन, कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, ये सारे आपको इसमें पढ़ने होंगे 35। उसके बाद आपके अपने उत्तराखंड के कितने? 30 क्वेश्चन अपने उत्तराखंड के आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ और रीजनिंग के आएंगे, और 20 क्वेश्चन आपके पास किसके आएंगे? ये आएंगे हिंदी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हो गए। देखो 40 और 20 कितने हो गए? 60 हो गए। 60 और 30 कितने हो गए? 90। और 90 और 20 कितने हो गए? 110। और 30 कितने हो गए? 140। और 5 और 5 10, यानी कि 150 टोटल हमारे हो गए। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इन 150 प्रश्नों के लिए? 5 सब्जेक्ट। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन हमारे अंडर में है, मतलब किस में हमारा किस तरीके से हम अपने जो है मार्क्स को एकदम से अपने तरफ रख सकते हैं। हम अपने आप को जो है एक बढ़िया स्ट्रेटेजी किस तरीके से हम कवर करेंगे, देखिए। पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखो ये जो 20 प्रश्न आपके हैं, ये 20 प्रश्न आपके पास है। कैसे? अगर आपने पर्यायवाची पढ़ लिया तो आपको 100% पता है कि पर्यायवाची से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा क्योंकि लिमिटेड है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे टॉपिक अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 20 पूरे भी नहीं है, 20 पूरे भी नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपने पर्यायवाची अच्छे से कवर कर लिया तो आपका 1 नंबर यहाँ से 100% है। तो इस तरीके से जो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमें पता है कि इसके क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो हिंदी हमारी 20 नंबर की हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 का। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण का। इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत है सर? देखो 25 क्वेश्चन तो कुल पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर टॉपिक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इतने ज़्यादा है कि लगभग 40 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो मैथ के ही देखो कितने सारे टॉपिक हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, प्रतिशत हो गया, अनुपात, समानुपात हो गया, ये आपका SI CI, प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। ठीक है, मैथम, LCM HCF हो गया। अब ये देखो ये आपका रीजनिंग के टॉपिक हो गया। यहाँ पर रेलगाड़ी, नाव, कैलेंडर, घड़ी, ये सारे वेंड आ रहे हैं। इसके अलावा जो आप यहाँ पे माध्यम, माध्यिका, मीडियन, मोड, इससे भी है। तो ये जो टॉपिक्स है ना ज़्यादा है ये टॉपिक। तो हम यहाँ से भी, और अगर आप एक टॉपिक कवर करते हैं ना परसेंटेज, तो इसके लिए भी बहुत सारी यूनिट होती है इसके भी। ठीक है, परसेंटेज में भी बहुत सारी यूनिट होती है, उसको सारा कवर करने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, पर मैं ये नहीं, हम फिर भी इसको सारा कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, पूरा ये जो आपका ये रीजनिंग, ये जो आपको सिलेबस है यहाँ पे, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। तो इसको हमने, ये हमारी तैयारी पे डिपेंड करेगा कि कितनी हमारी तैयारी, उस हिसाब से हम इस 25 में से अपने मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं उत्तराखंड जीके का। उत्तराखंड जीके का भी आप यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, ये सारी हमारी नदी तंत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। हिस्ट्री में उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम जितनी हमारी तैयारी होगी इसको भी हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, पूरे सिलेबस वाइज। ठीक है, जितनी हमारी तैयारी होगी उसी हिसाब से हम इसमें अपने मार्क्स का आंकलन कर पाएंगे। ठीक हो, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अलावा जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपके 35 क्वेश्चन हैं। तो ये इसके लिए भी हमें सारे टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा। बहुत ही इसका जो वास्ट सिलेबस है दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें हैं, बट हमें इसको सारे को कवर करेंगे।
ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड वही है दोस्तों, आपने DLED की, जब आपने बीएड की तैयारी करी होगी तो बीएड में आपने पढ़ा होगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड। DLED का भी एग्ज़ाम अभी हुआ 4 दिसंबर को होने वाला है, उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड का है ना 50 क्वेश्चन उसमें भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम इसको भी हम आराम से जो है डेली बेस पे इसका एक टॉपिक को हम इस पर कवर करते चलेंगे, तो यहाँ से भी हम इसको जान पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी तैयारी पर डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से हमारी तैयारी है, उसके बाद हम अपने मार्क्स का आंकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस की पूरी तैयारी थी। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम इसकी तैयारी कब से शुरू करें। ठीक है, कब से हम इसकी तैयारी शुरू करें यह आपको बताना है, हम मुझे कमेंट करके। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी के लिए? बिल्कुल फ्री में हम यूट्यूब पर शुरू करेंगे इसके लिए। ठीक है, कंप्लीट आपकी जो 5 टॉपिक हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, सबके लिए हम एक बढ़िया सा सिलेबस तैयार करेंगे। कौन सा किस दिन, मतलब सिलेबस मतलब एक शेड्यूल तैयार करेंगे, मतलब डेली का कौन सा किस दिन जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगले दिन कौन सा, मंडे ट्यूसडे, पूरे वीकली इसका शेड्यूल हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पे कमेंट करना है कि कब से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होने पर ही हम इस क्लास को जल्दी से शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका भी ये एग्ज़ाम है प्रवक्ता का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसके बाद जो आपका मेन परीक्षा होगा, मेन मतलब जो दूसरा आपका सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है, ठीक है, तो उसके लिए भी दोस्तों अगर कोई हिंदी का है, ठीक है, हिंदी की तैयारी करेगा तो हिंदी के लिए भी हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का हम शुरू करेंगे, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सभी क्या आप चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।